20 जनवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी। उन्होंने यह चेतावनी दी कि यदि ये देश अमेरिकी डॉलर के विकल्प के रूप में अपनी साझा मुद्रा विकसित करने का प्रयास जारी रखते हैं तो उन्हें इस उच्च टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने अपने बयान में स्पेन का भी उल्लेख किया, जिसे उन्होंने गलती से ब्रिक्स का सदस्य देश बताया। वास्तव में स्पेन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। यह गलती तब हुई जब ट्रंप ने स्पेन और फ्रांस जैसे नाटो सदस्यों के रक्षा खर्च की आलोचना की और स्पेन को ब्रिक्स का हिस्सा मानते हुए 100% टैरिफ की धमकी दी। ब्रिक्स देशों ने हाल के वर्षों में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए डीडॉलराइजेशन की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। 2023 में जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सदस्य देशों से राष्ट्रीय मुद्राओं में लेनदेन बढ़ाने और बैंकों के बीच सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया था। ट्रंप की धमकी के पीछे मुख्य चिंता यह है कि यदि ब्रिक्स देश अपनी साझा मुद्रा विकसित करते हैं तो यह अमेरिकी डॉलर के वैश्विक प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है। वर्तमान में अमेरिकी डॉलर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त में प्रमुख मुद्रा है, जो अमेरिका को वैश्विक आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण प्रभाव प्रदान करता है। हालांकि ट्रंप की आक्रामक रणनीति उल्टी भी पड़ सकती है, क्योंकि इससे देश डॉलर के विकल्प खोजने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, जिससे वैश्विक वित्तीय प्रणाली में विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ब्रिक्स समूह का विस्तार भी हो रहा है, जिसमें सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया, ईरान और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हो रहे हैं। यह विस्तार समूह की वैश्विक जीडीपी और जनसंख्या में हिस्सेदारी को बढ़ाता है। हालांकि साझा मुद्रा की स्थापना में आंतरिक विभाजन और व्यावहारिक चुनौतियां बाधा बन सकती हैं। भारत के संदर्भ में ट्रंप की टैरिफ धमकी से भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हैं और उच्च टैरिफ से भारतीय निर्यातकों को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा ब्रिक्स के भीतर साझा मुद्रा की दिशा में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है और अमेरिकी दबाव से भारत की नीतियों पर प्रभाव पड़ सकता है। ट्रंप की धमकियों के बावजूद ब्रिक्स देशों के लिए साझा मुद्रा की स्थापना एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें आर्थिक नीतियों का समन्वय, राजनीतिक इच्छाशक्ति और तकनीकी अवसंरचना की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर की स्थिरता और तरलता के कारण यह अभी भी वैश्विक व्यापार में प्रमुख मुद्रा बना हुआ है। हालांकि यदि अमेरिका की आक्रामक नीतियां जारी रहती हैं, तो यह अन्य देशों को डॉलर के विकल्प खोजने के लिए प्रेरित कर सकती हैं, जिससे वैश्विक वित्तीय प्रणाली में परिवर्तन संभव है। अंततः ट्रंप की टैरिफ धमकी और ब्रिक्स देशों के डीडॉलराइजेशन प्रयास वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये घटनाएं कैसे विकसित होती हैं और वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान अमेरिका और भारत के बीच के संबंधों ने एक नए आयाम को छुआ। इस अवधि में दोनों देशों ने अपने सामरिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत किया, लेकिन इस संबंध में कई पेचीदगियां भी उभरीं। ट्रंप प्रशासन ने भारत के साथ एक करीबी रणनीतिक साझेदारी विकसित करने की कोशिश की, जिसे वे एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखते थे। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक व्यक्तिगत जुड़ाव विकसित किया, जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी गर्मजोशी और दोस्ताना व्यवहार में झलकता था। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका फर्स्ट नीति अपनाई, जिसका सीधा प्रभाव द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर पड़ा। भारत को अमेरिका के साथ व्यापार घाटा कम करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ा और कई मौकों पर ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग के रूप में संदर्भित किया, जो भारत की व्यापार नीतियों की आलोचना थी। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग को प्राथमिकता दी। भारत को महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार का दर्जा देकर अमेरिका ने अपने सैन्य उपकरण और प्रौद्योगिकी भारत को उपलब्ध कराई। 2018 में दोनों देशों के बीच दो संवाद तंत्र की शुरुआत हुई, जिसने रक्षा और कूटनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अमेरिका ने भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से भी बचाने की कोशिश की, हालांकि यह मुद्दा दोनों देशों के बीच तनाव का विषय बना रहा।
हावेवर, आर्थिक मुद्दों ने द्विपक्षीय संबंधों में चुनौती पेश की। अमेरिका ने भारत के जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज (जीएसपी) का दर्जा समाप्त कर दिया, जो भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करता था। दूसरी ओर, ट्रंप प्रशासन ने भारत के बाजार को और अधिक अमेरिकी उत्पादों के लिए खोलने का आग्रह किया, विशेष रूप से कृषि और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में। कोविड-19 महामारी के दौरान ट्रंप प्रशासन ने भारत के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया। भारत को वैक्सीन उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला में एक अहम भागीदार माना गया। इसके अलावा, ट्रंप प्रशासन ने चीन के साथ तनाव के मद्देनजर भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा। हालांकि ट्रंप के कार्यकाल में भारत-अमेरिका संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई, लेकिन उनका अमेरिका फर्स्ट दृष्टिकोण और आर्थिक संरक्षणवाद भारत के साथ दीर्घकालिक सहयोग में संभावित बाधाएं पैदा कर सकता था। इसके बावजूद दोनों देशों ने अपनी साझेदारी को लोकतांत्रिक मूल्यों और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति साझा दृष्टिकोण पर आधारित रखने का प्रयास किया।